माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर्स में आपने कंप्लीट किया रिमूवल ऑफ टू को, जो ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक सेक्शन है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिग्री को, और आज के बाद वाली लेक्चर कंप्लीट करेगी डिग्री को। उसके बाद इंटरचेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस होगा। तो जैसा आपको पिछले लेक्चर में ही बताया गया था कि जब मैं जिस सेक्शन में जाऊंगा तभी उसको समझाऊंगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके मन में कि ये चीज अगर एक साथ डिग्री को, रिमूवल ऑफ टू को, इंटरचेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस सबको मैं समझाने की कोशिश करने लगूं तो आपके दिमाग से वो चीजें बाहर होने लगेगी, समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने जैसा कहा था, आज मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं कि जो चैप्टर जब होगा तब उसको समझाया जाएगा कैसे क्या करना है। तो चूंकि आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू को पढ़ रहे हैं, सॉरी डिग्री को पढ़ रहे हैं, तो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो पहलुएं हैं, उसको आज हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे इंटरचेंज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ बता दूं। ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी सेंटेंस का रूप बदलता है, लेकिन you can transform the sentence, you can transform its what you say shape, size, etc, but you cannot transform its sense, its meaning. ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य के रूप बदलते हैं, उसका अर्थ नहीं बदलता, अर्थ वही रहता है। यानी कहने का मतलब, आप नाक को ऐसे छुओ या हाथ घुमा करके छुओ, लेकिन छूना आपको नाक को ही है, यानी अर्थ आप नहीं बदल सकते हैं वाक्य को। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे रिमूवल ऑफ टू को एक बार और से याद दिला दूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा था, ही वॉज टू बिजी टू गो। इसकी हिंदी अगर करने जाओगे तो होगी, वह इतना व्यस्त था कि वह जा नहीं सका। जब हमने उसको बदला था, याद कीजिए, तो क्या बदला? ही वॉज सो बिजी दैट ही कुड नॉट गो। तो वह इतना, सो मतलब इतना होता, वह इतना व्यस्त था कि वह जा नहीं सका। यानी एक तरफ था ही वॉज टू बिजी टू गो, और दूसरी तरफ बना ही वॉज सो बिजी दैट ही कुड नॉट गो। यानी अगर रूप देखोगे दोनों वाक्यों का तो अलग अलग है, लेकिन जब उसका अर्थ निकालने जाओगे तो एक ही अर्थ आएगा। वही नियम लागू होगा डिग्री पर। डिग्री में भी आप रूप बदल सकते हो, लेकिन वो जो वाक्य अर्थ दे रहा है, उस अर्थ को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा है, देखिए एक चीज तो होती है, ये आप भी रियलाइज करते होंगे। जैसे हम आगे बढ़े, आपको एक चीज सावधान करना चाहेंगे। कल भी हम लोगों की कई टीचर्स की मीटिंग हो रही थी, तो एक शिकायत कॉमन थी, शायद आप स्वीकार करोगे इसको। कुछ लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि कई छात्र ऐसे होते हैं सर, कुछ मिनटों तक लाइव क्लास में रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ऑनलाइन क्लास में ये ऑप्शन है कि आप जब चाहो रहो, गायब हो जाओ। ऑफलाइन में, यानी अपने क्लासरूम में, आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता। मजबूरी में ही सही आपको बैठ करके सुनना समझना पड़ता है। और ऑनलाइन में ये ऑप्शन है कि जब चाहो छोड़ दो, 5 मिनट सुनो छोड़ दो, 5 मिनट देखो छोड़ दो। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपने कैरियर को बर्बाद कर दो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। दुनिया में जितनी अच्छी चीजें होती हैं ना, वो सुग्राह्य, सुगम्य और सरल नहीं होती है। उसको पाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कई दफा अब आपकी अच्छाई पर डिपेंड करता है, आप कितनी अच्छी चीज को हासिल, जितनी अच्छी चीजों को आप हासिल करना चाहोगे, आपको उतना ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप कोई सीरियल और सिनेमा नहीं देख रहे हो, फिल्म नहीं देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। अगर आप सिंसियर रहोगे, गंभीर रहोगे, लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होगे, पढ़ रहे होगे, सीख रहे होगे, आपको उसी में मजा आएगा। लेकिन आपने एक पूर्वाग्रह अगर दिमाग में बैठा लिया, एक प्रेजुडिस है अगर आपके माइंड में,
कि ना दुनिया समझ जाए, मुझे समझ में नहीं आएगी ये बात है। तो विश्वास मानो मेरे दोस्त, ये बात आपको समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने दिमाग में ठूंस रखा है कि ये चीजें पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही दिमाग में कोई बात को बैठा लेना। जैसे किसी आदमी के बारे में ये बैठा लेना, तो वो तो फालतू ही आदमी होगा बिना जाने। तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठी हुई हैं, तो उस बेचारे के द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी आपको बुरे लगेंगे। आप ये सोचे कोई न कोई तो स्वार्थी होगा तभी तो ये कर रहा है, क्योंकि आपने पहले से ही दिमाग में बैठा रखा है कि वो आदमी लालची है, स्वार्थी है, गंदा है। तो ये सारी चीजें, तो उसी तरह अगर आप जैसे वीडियो खोलो और आपने दिमाग में बैठा लिया है कि मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आने वाली है, तो आपको नहीं आएगी और आप देखोगे ही नहीं वीडियो। क्लासरूम में हमने कहा कि आपकी मजबूरी रहती, बैठे रहते। इसलिए सिंसियर होकर के सुनो, समझो। दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता। जब चौथी पांचवी में आप थे, तो आपके कोई अंकल जब इंटरमीडिएट की किताब, मोटी मोटी किताब लेके आपके आगे बैठते होंगे, तो आपको लगता होगा बाप रे बाप, ये तो महान लोगों की श्रेणी में है। इतनी मोटी किताब तो मेरी सारी किताब मिलकर के भी नहीं हो पाएगी, कैसे ये लोग पढ़ लेते हैं। और आज आप पढ़ रहे हो। आदमी में असीम क्षमता है कुछ भी चीजों को सीख लेने की, समझ, अगर वो सीखने के लिए तैयार है तो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। My little friends, you have to be ready for that. In the last class I told you that this is going to be a new concept for many of you. So all of you have to be very sincere, very careful, and if you are sincere, if you are careful, I guarantee you that all these things will be just like a cakewalk for you. This is very easy. This is not a hard nut to crack. This is very easy to absorb. This is very easy to learn. This is very easy to understand. So let us start our class today. आज मैंने केवल सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में बदलना सिखाया है, आपको सिखा रहा हूं मैं आपको। अगली क्लास में बाकी के दो हिस्सों को, यानी कि सुपरलेटिव को कैसे हम पॉजिटिव में बदलेंगे और कॉम्परेटिव को कैसे हम पॉजिटिव में बदलेंगे, ये हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज की जो पहली क्लास थी, थोड़ी भाषणबाजी भी होनी थी, तो इसलिए मैंने छोटा रखा है क्लास को, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्या है। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री। इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री, इंटरचेंजिंग मतलब बदलाव, एक रूप से दूसरे रूप में डिग्री को। अब कई लड़के हमसे पूछ सकते हैं, सर ये डिग्री क्या है, ये हमको समझा दीजिए। डिग्री किससे बनता है सर? तो डिग्री होता है, शायद आपको पिछले क्लास में भी ये बात मैंने कही थी, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया था, शायद आपको समझ में नहीं आया। डिग्री का मतलब होता है एक एडजेक्टिव के ही तीन रूप होते हैं। एडजेक्टिव यानी जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताए। जैसे राहुल एक लड़का है, इसमें राहुल हो गया नाउन। इज सहायक क्रिया, राहुल इज ए बॉय, राहुल नाउन, इज सहायक क्रिया, आ हो गया आर्टिकल, बॉय क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन। राहुल प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, और बॉय क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसमें कहीं पर स्कोप नहीं था किसके आने का, एडजेक्टिव के आने। अब मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इसकी हिंदी करते हैं, राहुल एक होशियार छात्र है, एक तेज छात्र है। तो यहां पर राहुल की खूबी बताई गई कि राहुल कैसा छात्र है, कैसा लड़का है, तो होशियार, तेज। तो ये जो खूबी बताई जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, विशेषण, और अंग्रेजी में एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के ही तीन रूप होते हैं, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जैसे राहुल एक लंबा लड़का है, तो राहुल कैसा लड़का है, लंबा लड़का, तो राहुल इज ए टॉल बॉय। अब इसको अगर आप कहोगे कि रमन राहुल से लंबा है, तो रमन इज टॉलर देन राहुल। टॉल से क्या हो गया, टॉलर, कॉम्परेटिव। और सुमन सबसे लंबा लड़का है, सुमन इज द टॉलेस्ट बॉय। तो आपने देखा टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, तो टॉल हो गया पॉजिटिव,
टॉलर हो गई कॉम्परेटिव और टॉलेस्ट हो गया क्या, सुपरलेटिव। यानी कि मूलतः हमने एडजेक्टिव के ही तीन रूप किए। जो मूल एडजेक्टिव है उसको पॉजिटिव कहते हैं, उसके बाद उसका कॉम्परेटिव फॉर्म होता है, फिर उसकी सुपरलेटिव फॉर्म। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे नाक को खिसकाए बिना हम दो तरीके से नाक को क्या करेंगे, छू सकेंगे। यानी बिना अर्थ बदले वाक्य का रूप केवल बदलेंगे। जैसे अब यहां आप देखोगे सुपरलेटिव को हम कितने रूपों में बदल सकते हैं। सुपरलेटिव को, एक सुपरलेटिव वाक्य को कॉम्परेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव भी बना सकते हैं। उसी तरह कॉम्परेटिव से केवल क्या बनेगा, पॉजिटिव मूल रूप में। अगर आप उल्टा कर दोगे तो फिर तो कई चीजें हो सकती है, जैसे अभी हम समझाने वाले हैं। तो आज जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज सुपरलेटिव इनटू कॉम्परेटिव। सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में कैसे बदलें, तो ये देखते हैं कैसे बदलें उदाहरण से। पहले हम लोग उदाहरण ही देखेंगे, उदाहरण से हम लोग को ज्यादा बेहतर ढंग से चीजें समझ में आएगी। एग्जाम्पल्स वर्ड आउट। एग्जाम्पल्स वर्ड आउट मतलब जिस एग्जाम्पल को क्या कर दिया गया, हल कर दिया गया। तो अमित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास। कई छात्र पूछेंगे सर हमको समझने में दिक्कत हो जाएगा कि ये सुपरलेटिव है कि नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब क्या, सबसे होशियार, सबसे तेज। तो जो सबसे हो वो सुपरलेटिव, जिसमें तुलना की गई है दो के बीच में, तो वो कंपैरेटिव होता है। तो अमित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास, ये क्या है, सुपरलेटिव। हम इसको सुपरलेटिव से क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव। हिंदी आपने समझा, अमित हमारे क्लास में सबसे होशियार छात्र है। अब इसको कंपैरेटिव बनाते हैं। अमित इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन अवर क्लास। अब इसकी हिंदी कर लें। अमित इज मोर इंटेलिजेंट, अमित ज्यादा होशियार है क्या, देन एनी अदर बॉय इन अवर क्लास। एनी अदर मतलब किसी दूसरे, यानी हमारे क्लास में किसी दूसरे छात्र से अमित क्या है, ज्यादा होशियार। माने जो बाकी बच्चा कोई भी छात्र है उससे अमित ज्यादा होशियार है। तो क्या मतलब हुआ, आप हमको समझाइए। इसका मतलब यही हुआ कि अमित हमारे क्लास में क्या है, सबसे होशियार छात्र है, क्योंकि कोई दूसरा छात्र उतना होशियार नहीं जितना अमित है। तो ये होती है कॉम्पैरेटिव। यानी आपने जब अर्थ निकाला तो पता चला अर्थ यही हम बोल रहे हैं कि अमित ही सबसे होशियार है, चाहे ऊपर वाले से बोले चाहे नीचे वाले से। यानी केवल रूप बदलिए, अर्थ नहीं। जैसे दूसरा देखिए, ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। क्या हिंदी हुई, ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। वह भारत के सबसे महान, ग्रेट मतलब महान होता, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, वह भारत के सबसे महान नेता थे। अब हम लोग इसको कॉम्परेटिव में बनाते हैं। ही वॉज, ग्रेटेस्ट का कॉम्परेटिव क्या होगा, ग्रेटर। ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले समझा, एनी अदर मतलब किसी दूसरे। तो ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। वह भारत के किसी दूसरे नेता से क्या थे, ग्रेटर थे, यानी ज्यादा महान थे। यानी भारत में मौजूद जितने भी नेता थे उनमें से किसी की तुलना नहीं हो सकती थी उनसे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सबसे महान थे। तो आपने देखा ऊपर वाला वाक्य का जब अर्थ निकाला हमने, तो यही अर्थ निकला कि वह भारत के सबसे महान नेता थे। उसके बाद वाले यानी कॉम्परेटिव रूप में जिसको बदला, उसका भी अर्थ यही निकला कि भारत के वो सबसे महान नेता थे। यानी बिना अर्थ को चेंज किए, विदाउट टेम्परिंग द मीनिंग, वी हैव ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव फ्रॉम पॉजिटिव, सॉरी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से हमने उसको किसमें बदल दिया, कंपैरेटिव में बदल दिया। अब ये बनना ही कैसे, अब देखिए एग्जाम में ये भी लफड़ा हो सकता है। एक लफड़ा हो सकता है कि कहेगा कि कंपैरेटिव से क्या करो, सुपरलेटिव, यानी उल्टा करो। अभी हम लोग सुपरलेटिव को बदल रहे हैं कंपैरेटिव में। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कंपैरेटिव दिया रहे और उसको क्या कहेगा, सुपरलेटिव में। तो कैसे दिया रहेगा, ऐसे, अमित इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन अवर क्लास। कहेगा इसका सुपरलेटिव करो, तो इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। अमित इज द मोस्ट, किसको देख करके, जैसे आपने देखा मोर इंटेलिजेंट,
तो मोर इंटेलिजेंट का आपको केवल दिमाग लगाना है कि सुपरलेटिव क्या होगा। तो मोर जब भी रहता है तो उसका सुपरलेटिव क्या हो जाता है, मोस्ट। तो क्या बना देंगे, अमित इज, और सुपरलेटिव के पहले द लगता है। आर्टिकल चैप्टर में आपने पढ़ लिया, सबसे पहला चैप्टर जो है। तो अमित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यानी ये दिया रहेगा तो आपको ये बनाना होगा, ये दिया रहेगा तो आपको ये बनाना क्या होगा, ऑप्शनल रहेगा। तो वहां तो देखने के बाद बहुत चीजें, अब तो इतना आसान हो गया है ग्रामर में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ सीखने, मैं आपको सिखा रहा हूं, एग्जाम नहीं दिला रहा हूं। ये सीख लोगे तो ऐसे ऐसे कई एग्जाम मीन्स योर टारगेट मस्ट नॉट बी स्कोरिंग द मार्क्स, योर टारगेट विल हैव टू अपलिफ्ट योर नॉलेज, योर टारगेट शुड बी टू इम्पार्ट एज मच एज नॉलेज एज यू कैन। आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, जितना ज्ञान ग्रहण कर, ज्यादा ज्ञान रहेगा ना तो नदी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो ज्यादा ऊंचा पर आप चले जाओगे तो नीचे की सारी चीजें अपने आप सिंचित हो जाएंगी। जब ऊंचाई से पानी गिरती है तो नीचे की सारी चीजें अपने आप वो सिंच जाती है। यानी आप जितना ऊंचा हो जाओगे, और ज्यादा ऊंचा होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैथ पढ़ते हो ना आप, अगर बेसिक्स आपने मेहनत करके सीख लिया तो आप देखोगे आज बड़े से बड़े मैथ आप आराम से। यानी जब आप बेसिक्स अच्छा से सीखते हो तो कठिनाइयां आपकी अपने आप, और जब आपका टारगेट ये रहता है, ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये मेरे पढ़ाने का कभी कोई टारगेट रहा है, ये मुझे यूट्यूब पर और किसी भी चैनल पर बोलने की जरूरत नहीं है। वो सब जो मेरे छात्र हैं, चाहे पूर्ववर्ती छात्र हो या अभी के छात्र हो, उन सबको ये अच्छे से पता है कि सर नितांत इस बात पर जोर देते हैं कि हमें स्कोर करना नहीं है, मार्क्स को वैल्यू नहीं देना है, हमें नॉलेज को वैल्यू देना है। मार्क्स तो अपने आप आते रहेंगे, उससे ज्यादा रट्टा मार लोगे ना तो हाथ पैर कांपता रहेगा कि पता नहीं जो रटे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में। और सीख लोगे ना तो अंदर से बुलंद रहोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, कुछ भी आएगा, सब तो आता है। हमने कई बार आपको सिखाया ना कि हिंदी से इंग्लिश में इसलिए करवाता हूं नोट्स में कि मेरे स्टूडेंट्स के पास 10 लाइन लिखने की क्षमता पैदा हो जाए, ताकि वो रटी हुई चीजों के को लेकर के भरोसेमंद ना रहे। रटने में चीजों को आपको आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा रहेगा, फिर भी श्योर नहीं होगा। हर सप्ताह आपको उसको रटना पड़ेगा, रिवाइज करना होगा, फिर भी श्योर नहीं रहोगे, यही चीज एग्जाम में आएगा। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर दिल कांपे, हाथ कांपे, पैर कांपे एग्जाम में, तो खा कैसी मेहनत। ऐसे टीचर को भी बाय बाय करो जो आपको रटने पर और कहेगा ये सब एग्जाम में आएगा, इसको तैयार करो। इसलिए ज्ञान को ग्रहण करो, सीखो इसको अच्छे से। आगे देखते हैं अब हम बनाएंगे कैसे। एक तरीका तो है, हमको एक शॉर्टकट तरीका बताइए कि कैसे सर सुपरलेटिव को हम कंपैरेटिव में बताएं। देखिए स्ट्रक्चर किया हुआ, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, जो करना है वो देखिए। सब्जेक्ट क्या था, अमित लिख लिए, अमित। हेल्पिंग वर्ब, क्या की हेल्पिंग वर्ब, इज लिख लिए, इज। कंपैरेटिव डिग्री किसका, जो सुपरलेटिव है उसका। अभी हमने कहा था मोस्ट रहेगा तो मोर हो जाएगा। आप सुपरलेटिव में द लगता है, लेकिन कंपैरेटिव में द नहीं लगाइएगा। तो मोस्ट का क्या हो गया, मोर। तो कंपैरेटिव डिग्री, तो अमित इज मोर इंटेलिजेंट। फिर क्या लगाना है, देन। अच्छा, आप ये देन का स्पेलिंग देखो, THEN, देन का अर्थ होता है तो या तब, THEN का। और ये जो देन है THAN, इसका तुलना में यूज किया जाता है, यानी कंपैरिजन में। राहुल इज टॉलर देन रमन, राहुल रमन से लंबा है, तो वो जो देन बोल रहे हो वहां THAN लगेगा। तो अमित इज मोर इंटेलिजेंट देन। फिर क्या लगाना था, एनी अदर, लिख लिया एनी अदर। लास्ट में क्या लिखना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रिमेनिंग को जहां आपको कुछ भी दिक्कत ना हो एग्जाम में, घर में समझने में, इसलिए मैंने सब कुछ कर दिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस की हिंदी क्या होगा, वाक्य का बाकी बचा हुआ भाग। तो देखिएगा, अमित आपने लिख लिया, इज लिख लिया, मोस्ट इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट कर ही लिया, देन लगा। अब वाक्य में क्या बचा रह गया था, बॉय इन अवर क्लास ना, तो वही हम एनी अदर के बाद क्या लिख लिए, बॉय इन अवर क्लास। कुछ नहीं है, एकदम आसान से, जैसे दूसरा देखते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। चलिए स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखे ही, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लिखे वॉज। कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, तो ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव क्या होता है, ग्रेटर।
तो ही वॉज ग्रेटर, फिर क्या लगाना था, देन लिख दिए देन, फिर क्या लगाना था, एनी अदर लिख लिए एनी अदर। बचा क्या, रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, लीडर ऑफ इंडिया ना, तो एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया, ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया, बन गया आराम से, कुछ है ही नहीं। अब हम लोग इसका एक अलग पहलू देख रहे हैं, इसकी हिंदी क्या हुई, अमित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास, इसकी हिंदी क्या हुई, अमित हमारे क्लास में सबसे होशियार छात्र है, सबसे होशियार छात्र है। अब हम इसी सुपरलेटिव को एक और ढंग से बोलते हैं, क्या करते हैं वो बताइए, अमित इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन अवर क्लास, वन ऑफ लगा करके, तो दोनों का अर्थ भी बदल जाता है। पहला वाला अमित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अवर क्लास की हिंदी हुई क्या, अमित हमारे क्लास में सबसे होशियार छात्र है। और अगर वन ऑफ लगा दिए तो इसकी हिंदी हुई अमित हमारे बैच में, हमारे क्लास में सबसे होशियार छात्रों में से एक है। यानी अमित ही सबसे होशियार नहीं है, उसके जैसा और भी 2-4 छात्र हैं, उनमें से एक अमित भी है। दोनों मार्क अलग है। पहला वाला हुआ अमित से ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं, और दूसरा वाला का क्या हुआ कि और 2-4 छात्र ऐसे हैं जो उतने ही होशियार हैं जितना कौन है, अमित है। तो दोनों का अर्थ, तो दोनों बनाने का तरीका भी अभी आप देखो सेम चीज, क्योंकि मुझे बोर्ड खिसकाना पड़ रहा है, आप अपना क्या कहते हैं वीडियो आप देखोगे तो दोनों चीजें एक जैसी हैं, जरा सा कपड़ा। देखिए यहाँ क्या है, अमित इज सॉरी शायद विजिबल नहीं हो रहा है आप लोगों का, एक सेकेंड, हाँ, अमित इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन अवर क्लास। अब आप बताओ कुछ फर्क आपको दिख रहा है दोनों में, दोनों सेंटेंसेस में कुछ फर्क दिख रहा है, 2 फर्क दिख रहा है, आप गौर से देखो। यहां लगा है वन ऑफ, एक जो वहां नहीं था, पिछले वाला में। यहां क्या है, बॉयज, दूसरा उसमें बॉय था। आप फिर से देखोगे वीडियो को, और या स्क्रीनशॉट तो लास्ट में दिया ही जाता है, उसको मिलाओगे तो वहां क्या था, बॉय था, यहां क्या है, बॉयज है। तो आप मेरे उस लेक्चर को याद करो, कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, याद होगा आपको। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी नाउन के पहले वन ऑफ रहे लगा हुआ, वो नाउन हमेशा प्लूरल ही होता है। वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज होगा। वन ऑफ द गर्ल नहीं होगा, वन ऑफ द गर्ल्स होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। ये सब चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाई गई थी आपको, वही चीज यहाँ पे अब है। इसको बनाया कैसे, इसकी हिंदी क्या हुई, अमित इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन अवर क्लास का मतलब क्या हुआ, अमित हमारे क्लास में सबसे होशियार छात्रों में से, सबसे तेज छात्रों में से एक है। यानी अगर गिनती के 5 छात्र ऐसे माने जाते हैं जो सबसे तेज हैं, उसमें से एक अमित भी है। अब उसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलाव के साथ है। सब्जेक्ट लिखिए, लिख लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, लिख लिया, इज, कॉम्पैरेटिव लिखिए। तो हमने क्या कहा था, मोस्ट वाला जब भी रहे तो मोर कर दीजिए। तो अमित इज मोर इंटेलिजेंट, क्या लिखना है, देन। अब देखिए यहाँ और वहां दोनों में क्या फर्क हुआ, वहां था एनी अदर, बस इतने का फर्क है। वहां था एनी अदर और यहां आपने क्या किया, मेनी अदर या मोस्ट अदर, ऑब्लिक दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप चाहो तो मेनी अदर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो मोस्ट अदर भी, ये आप पर है, मेनी अदर और मोस्ट अदर। इसलिए हमने दोनों उदाहरण में, एक में मेनी अदर लिखा है, एक में मोस्ट अदर, ताकि आपको सहूलियत से ये बात समझ में आ जाए कि हमारे पास खुला है कि हम मेनी अदर लिखें कि मोस्ट अदर। तो अमित इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर, क्या लिखा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य का जो बचा हुआ हिस्सा। तो क्या बचा हुआ हिस्सा था, बॉयज इन अवर क्लास। तो क्या बना, अमित इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर बॉयज इन अवर क्लास। अमित हमारे क्लास के बहुत सारे दूसरे छात्रों से ज्यादा होशियार है। यानी अगर हमारे क्लास में 90 छात्र हैं तो लगभग 85 छात्रों से वो ज्यादा होशियार है, बाकी के 2-4 लोग ही अमित जैसा होशियार है। जैसे दूसरा देखिए, he was
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। वह भारत के सबसे महान नेता नहीं थे, वह भारत के सबसे महान नेताओं में से एक थे। तो अब देखिए बनाते हैं, लिखे सब्जेक्ट ही, लिखे हेल्पिंग वर्ब वाज, कंपैरेटिव क्या होगा, ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो गया, ग्रेटर, फिर क्या लिखे देन, फिर हमको मेनी अदर या मोस्ट अदर लिखना था, तो ऊपर वाले में मेनी अदर लिखा था, यहाँ वाला में हमने मोस्ट अदर लिख दिया, क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों में से किसी को लिख सकते हो। तो मोस्ट अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य में जो हिस्सा बचा रह गया, तो बचा क्या रह गया था, लीडर्स ऑफ इंडिया, ही वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। वह भारत के ज्यादातर कई नेताओं से क्या थे, ज्यादा महान थे। बस इतना ही आज के लेक्चर में, क्योंकि टाइमिंग काफी है और आप लोगों के पेशेंस लेवल को भी हमको ध्यान में रखना होता है कि आप लोग आधा घंटा स्थिर से सुन लो लेक्चर को, ये बड़ी महानता होती है आप लोगों की। इसलिए हम ज्यादा लंबा लंबा लेक्चर भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो और भी दूसरे काम करने हैं, फिल्में देखनी है, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है, इधर उधर मस्ती मारना है, ये उतना इंपॉर्टेंट काम थोड़ी है। इसलिए छोटा छोटा लेक्चर आपको देना पड़ता है ताकि आप थोड़ा पेशेंस के साथ इन सारी चीजों को सुन सको, समझ सको। चलिए, आपने बड़ी कृपा की मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।